तो सीधे इस वक्त आपको चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आयुर्वेद पर्व का हुआ आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने किया शुभारंभ धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज में कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने किया संबोधित, कहा आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली। आयुर्वेद में मरीज को बेहतर इलाज मिलता है। कुरुक्षेत्र में बनेगा श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। 100 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा विश्वविद्यालय। तो ये बड़ी खबर हम आपको सीधे चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां आयुर्वेद पर्व का हुआ आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने किया शुभारंभ धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने किया संबोधित, आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली। आयुर्वेद में मरीज को बेहतर इलाज मिलता है। कुरुक्षेत्र में बनेगा श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। तो तस्वीरें आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां आयुर्वेद पर्व का हुआ आयोजन, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने शुभारंभ किया। साथ ही साथ आपको बता दें, धनवंतरी आयुर्वेद कॉलेज में इसका शुभारंभ हुआ। जैसा मैंने बताया कि आयुर्वेद इस देश में एक समय था पीछे जाता जा रहा था, और इस आयुर्वेद में क्योंकि जो आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का पुरोधा उसको वैद्य नाम से बुलाते हैं, जैसा वैद्य जी ने कहा, वही मेरे मन में भी आता है कि आज हमारे नौजवान पढ़ाई करते समय अपने आप को वैद्य कहने से थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। डॉक्टर कहा जाए तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वैद्य की यह परंपरा इस देश की प्राचीन परंपरा। हर प्रकार के वैद्य थे, चाहे वो मेडिसिन में थे, चाहे वो शल्य चिकित्सा, हर प्रकार का काम करते थे। और देश के अंदर दो चीजें, चाहे वो चिकित्सा थी या शिक्षा थी, हर किसी व्यक्ति को बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसे के वो उपलब्ध होती थी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर बस अड्डे पर इन बसों को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इन बसों के आने से छात्रों के साथ साथ अन्य वर्गों को भी सुविधा मिलेगी। सिटी बस सर्विस को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी योजना बनेगी उस पर अमल भी किया जाएगा। आपको बता दें कि रोडवेज के महाप्रबंधक बालक राम ने बताया कि अभी 50 बसें आई हैं। इसके अलावा 10 और बसों की भी डिमांड गई है, और जहां उन्होंने कहा कि स्टाफ के लिए भी मुख्यालय को उन्होंने मांग भेज दी है। बसें आवंटित की गई थी 90 बसें, उनमें से हमारे पास लगभग 50 बसें आ चुकी हैं जी। 50 बसों में से 35 बसें हमारी ऑन रूट हो चुकी हैं आज की डेट में। 15 बसें अभी वर्कशॉप में खड़ी हैं, उनकी पासिंग हो गया है, अभी उनके नंबर लाट नहीं हुए हैं, वो भी आजकल में चलने वाले हैं। हमारी इस आधार में पहले 225 की स्ट्रेंथ थी बसों की, और अब सरकार ने 265 की स्ट्रेंथ कर दी है। 50 नई बसें मिली, और मैं समझता हूँ इससे लोगों को काफी बड़ी सुविधा मिलेगी। जहाँ तक हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें काफी सुविधा मिलेगी, और अभी सरकार से हरिद्वार शुरू की, उससे भी हमें काफी सुविधा मिलेगी। और भी जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे यात्रियों का अक्सर जाना रहता है, वहाँ पे निश्चित तौर से यहाँ से रूट चलेंगे। जब बसें हमारे पास ज्यादा आएगी, 50 बसें जब हमारे पास आई, तो निश्चित तौर से और नए रूट भी काफी चलेंगे। निश्चित तौर से लोकल रूट में पहले से ही काफी बसें चल रही हमारी, लेकिन जहाँ और जरूरत होगी वहाँ सिटी सर्विस के लिए तो अभी देखिए निर्णय लेना क्या है उसके बारे में। नीतिगत मामला है, अगर उसमें कोई प्रकार का निर्णय दूसरे से रोक लिया जाता है तो निश्चित तौर पर। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा यमुनानगर में होने जा रहे विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अंबाला पहुंचे, जहां पूर्व विधायक जसबीर मलौर के निवास पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक भी की
और कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान भी किया। साथ ही दिल्ली में हुए सत्याग्रह में जगदीश टाइटलर के शामिल होने को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जुबानी हमला भी बोला। अब भाजपा वो 9 साल से सत्ता में है और जो उनको जवाबदेही वो कांग्रेस के सेहत को लेकर ज्यादा चिंता ना करें। वो प्रदेश और देश के लोगों की ज्यादा चिंता करें और जो जवाबदेही भाजपा की बनती है, तो मैंने अभी आपको कहा कि बीजेपी कह रही है वो आप हमारे तक पहुंचा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर जो हम कह रहे हैं वो भी आप भाजपा के नेताओं तक पहुंचाएं। जो मैंने अभी कहा कि आपको कि क्या इस रूप में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होना चाहिए, आज प्रश्न देश पूछ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा का ऐलान होने और उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के बाद देश में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस और विपक्ष एक सुर में केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर जमकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को भी गलत करार दिया। सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर विपक्षी दलों को कुचला जाएगा और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाएगा तो क्या देश की जनता नहीं समझती कि इस मामले में जरूरत ज्यादा तीव्रता बरती गई है। सुशील गुप्ता ने आरोप लगाए कि जो विपक्षी दल बीजेपी के भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या जिन विपक्षी नेताओं की लोकप्रियता बढ़ रही है, उन्हें रोका जाए। ये सवाल है देश के लोकतंत्र का, देश की डेमोक्रेसी का। अगर विपक्षी दलों को कुचला जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, क्या देश की जनता नहीं सोचती कि इसके अंदर जरूरत से ज्यादा तीव्रता बरती गई है? एक सवाल इस बात का है, विपक्षी दल के नेताओं को इसलिए अंदर कर दिया जाए कि वो अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल बना रहे हैं। 9.5 महीने से सत्येंद्र जैन को अंदर करके रखा हुआ है और मनीष सिसोदिया जी को अंदर रख दिया हुआ है। 1 रुपए का आरोप उनके पास नहीं लगता है। अब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी, 2 साल की सजा सुना दी गई। एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर कोई बात हो, सिर्फ विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई आवाज उठाए, जो अडानी के विरोध के अंदर बोले, हरियाणा के यमुनानगर में हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने खेड़ी लखा सिंह चौकी इंचार्ज को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस अधिकारी यशवंत सिंह ने बताया कि धोरंग निवासी जोगिंदर सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में टोल फ्री नंबर पर शिकायत दी थी कि खेड़ी लखा सिंह चौकी इंचार्ज कंवल सिंह उनसे एक मामले को रफा दफा करवाने को लेकर रिश्वत की मांग कर रहा है। मामले को निपटाने के लिए चौकी इंचार्ज ने 10,000 रुपए की राशि की मांग की थी, जिसमें से 2,000 रुपए वो पहले ही ले चुका था। मामले की जानकारी मिलने पर विजिलेंस टीम के अधिकारियों ने इस बारे में योजना बनाई और जोगिंदर सिंह ने जैसे ही 8,000 रुपए की राशि चौकी इंचार्ज को दी, इशारा मिलने पर उसे मौके पर ही नोटों के साथ काबू कर लिया गया।
हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सफाई कर्मचारी आज से भूख हड़ताल पर हैं। इस दौरान में अंबाला कैंट के सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश उप प्रधान सेवाराम की अध्यक्षता में भूख हड़ताल पर बैठे। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सफाई कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, अगर अब भी उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उच्च कमेटी का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आगे एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। हमारा आज का चल रहा है, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश की नगर निगमों, पालिकाओं एवं परिषदों में हमारा भूख हड़ताल का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इसकी करने का ये मजबूरी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जो हमारा सरकार के साथ, आप सबको पता है कि 29 अक्टूबर को जो समझौता हुआ, वो उसके पत्र परिपत्र ना तो अभी तक पूर्ण रूप से जारी किए हैं और जो पत्र जारी कर दिए गए हैं उन पे अभी तक कार्रवाई पूर्ण तरीके से नहीं हुई, जिसके एवज में हमें ये प्रोग्राम चलाया जाना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए हरियाणा पुलिस समय समय पर विशेष अभियान चलाती है। नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत कुरुक्षेत्र पुलिस ने ऑपरेशन आक्रमण चलाया। ऑपरेशन आक्रमण को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस की 12 टीमों को नशीले पदार्थों पर नकेल कसने और नशीले पदार्थों की डिमांड और सप्लाई पर रोक लगाने के लिए अलग अलग एरिया में भेजकर सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र ने इन टीमों को जरूरत हिदायतें और निर्देश देकर जिला के अलग अलग एरिया में अपराधियों की तलाश के लिए भेजा। इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों की पैनी नजर पीओ, बैल जंबर, मोस्ट वांटेड अपराधी और अवैध असला रखने वालों और नशीले पदार्थों के धंधे में संलिप्त अपराधियों पर रही। इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 40 मामले दर्ज कर 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें अलग अलग थाने में आबकारी अधिनियम के तहत 23 मामले दर्ज कर 23 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही उनके कब्जे से 149 बोतल देसी और अंग्रेजी शराब, 15 बोतल अवैध शराब भी बरामद की गई। जुआ अधिनियम के तहत 7 मामले दर्ज कर 7 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6,580 रुपए भी बरामद किए गए। ऑपरेशन आक्रमण चलाने के आदेश हुए थे जी, जो जिनकी पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी व अन्य सभी उप पुलिस अधीक्षकों के सुपरविजन में जी सभी प्रबंधक थाना, सभी चौकी इंचार्ज जी CIA 1, CIA 2, PO स्टाफ, SDU जी व सभी थानों की टीमों के द्वारा सुबह 5 बजे से 12 बजे तक ऑपरेशन आक्रमण चलाया जा रहा है जी, जिसके तहत अवैध नशे का व्यापार करने वाले, क्रय विक्रय करने वाले, उपयोग करने वाले व अवैध असला, पीओ, बेल जंपर की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति कुरुक्षेत्र के गांव यारा में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में भाग लेने के लिए हरियाणा सरकार, पंजाब सहित दूर दूर से पहलवान पहुंचे। कुश्ती दंगल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शाहबाद के विधायक रामकरण काला एवं शुगर केन बोर्ड सदस्य डॉक्टर जसविंदर खैरा ने शिरकत की। इस दंगल का आयोजन हर वर्ष होता है और दूर दूर से लोग दंगल देखने भी पहुंचते हैं। दंगल में कुश्ती की शुरुआत विधायक रामकरण काला ने पहलवानों के साथ मिलकर की थी। वहीं विजेता पहलवानों को सम्मानित भी मौके पर ही किया गया।
सौभाग्य का दिन है कि आज गांव यारा के पवित्र धरती पर इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है और माता की याद में यहाँ पर आए साल ये आयोजन होता है और यहाँ पर आकर माननीय श्री राम काड़ा जी विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से खेल भावना के तहत बड़े बड़े पहलवान यहाँ पर पहुंचे हैं उन पहलवानों ने जिस प्रकार से दंगल में अपनी कुश्ती दिखाई है, बड़ा ही आनंद आया है। परंपरा से जो हमारे पहलवान भी आधे गाँव से थे और आज भी सरपंच साहब और जो हमारे लाभ सिंह वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति और जितने भी हमारे साथी यहाँ पहलवान गाँव से या बाहर से इलाके से हरियाणा से पंजाब से जरूर पहुंचे। हमारे जो कल्याणा गाँव से जो पहलवान जो कुश्ती लड़ रहे बड़ी अच्छी साफ कुश्ती लड़ रहे उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं सेम सरपंच को और पूरे गाँव को बधाई दूंगा क्योंकि हर साल जो यहाँ जो यारा गाँव दंगल होता है, मेला लगता है, ये परंपरा रही हमारे मतलब महात्मा देवी का मेला लगता है। हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार के नियम किसानों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के नियम मुताबिक किसान से एक दिन में 25 क्विंटल से अधिक सरसों नहीं खरीदी जाएगी। इसके अलावा नमी 8% से अधिक है तो वे सरसों नहीं खरीद सकते। तो वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि इसी को लेकर किसान परेशान है। मामले पर किसानों का यह कहना है कि नियम सरल होने चाहिए ताकि किसानों के फायदे के लिए हो, साथ ही नुकसान के लिए नहीं। वहीं मार्केटिंग बोर्ड की सचिव सरिता का कहना है कि प्रदेश सरकार ने ये नियम तय किए हैं, उसी के मुताबिक एक दिन में एक किसान से 25 क्विंटल सरसों की खरीदी की जाएगी और वे भी उन्हें किसानों की सरसों खरीदी जाएगी जिन्होंने पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है और जिसका डेट और नंबर जिस दिन आएगा उसी दिन होगा। सिंबल है और मैं समस्या मेरी ये है सबसे पहले कि वैसे कह रहे थे गेहूं और जीरी आप कम करके दूसरी फसलों पे आपको बढ़ावा देना चाहिए। अब ये अपना सरसों लेके आए हैं हम, 4 दिन तो हो गया है मंडी में। तो पहले हमने सुखाई है, सुखा के अंदर कट्टों में लगी हुई है। परचेज आज शुरू हुई है सरसों की। हमें 1 हफ्ता हो गया कि यहाँ मंडी में मतलब जो तैयार करवा के फसल, पहले तो भगवान की तरफ से मौसम ही हमारा नहीं साथ दे रहा था। अब जब फसल लेके आए तो बिकने का कोई सिस्टम नहीं प्रॉपर है यहाँ पे और इसमें छोटी छोटी शर्तें कह सकते हैं या कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा है। किसानी तो सरकारी गाइडलाइन है जी, 24 क्विंटल कह रहे एक दिन में सिर्फ बेच सका। मान लो 25 क्विंटल 28 क्विंटल 30 होगी, जिसको कहाँ लेके जाए। और जो लूज कट्टा रहेगा 24 क्विंटल 30 किलो 35 किलो होगी, वो 35 किलो नहीं ले रहे। जो 35 किलो फिर अपनी वापिस लेके जाओ। कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। ऐसे में सरकार वक्त रहते कोरोना पर कंट्रोल कर रही है। इसी को लेकर अब जिलों के सीएमओ को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मौसम बदलने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त समेत कई बीमारियों ने लोगों को जकड़ दिया। सरकार ने सभी जिलों के सीएमओ को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर वागीश ने बताया कि यमुनानगर में फिलहाल कोरोना की टेस्टिंग बढ़ी है, जिन्हें हम होम आइसोलेट भी कर चुके हैं। कि जिला यमुनानगर में जो भी एक्टिव केस की स्थिति है वो 9 है, जिसमें कि हमारा जो रिकवरी रेट जैसे कि शुरू से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में रहा बहुत अच्छा रहा, 98% रहा। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी हमारा 4.54% रहा। अनफॉर्चुनेटली हमने 458 लोगों की जान यमुनानगर में गंवानी पड़ी। दूसरा, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई है वो ये है कि सरकार की तरफ से कि जो सारी और ILI के जो केसेस हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इनके ऊपर
चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने पूर्व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नए प्रयोग पर चिंतन किया है और कई परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई है। पूर्व अधिकारियों के अनुभव का सरकार लाभ उठाएगी और पूर्व अधिकारी सरकार के कार्य में सहयोग भी देंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि बारिश से बर्बाद फसलों का खुद उन्होंने जायजा लिया और सभी उपायुक्तों को गिरदावरी के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मई महीने में सभी को मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी पर सीएम ने बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को जब तोड़ा जाता है तो स्वतंत्र रूप से एजेंसी या कोर्ट अपना अपना काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में उठे विषयों पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। सभी को अपनी मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए और कोई भी मर्यादा तोड़ेगा तो कोर्ट अपना काम जरूर करेगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी डॉक्टर अशोक तंवर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बल्लभगढ़ लघु सचिवालय पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रही है, जिसके चलते लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। अशोक तंवर ने धरने पर पहुंचे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें कई महीनों से राशन नहीं मिल रहा। वहीं कई बुजुर्ग व्यक्तियों से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी पेंशन भी अब बंद हो चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पेंशन कट कर आती है। अशोक तंवर का कहना है कि वे बल्लभगढ़ अपने समर्थकों के साथ ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, जहां पर एसडीएम साहब मौके पर नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि सरकार भले ही हर चीज ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत करने का दावा करती हो, लेकिन सरकार की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरीके से फेल है और सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, इसी तरीके से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, शहर में फैली गंदगी का बड़ा मुद्दा है और 90% राशन कार्ड काट दिए गए यहाँ पर। फैमिली आईडी की वजह से लोगों को परेशानी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज आम आदमी पार्टी के हमारे सभी साथियों ने मिलकर के ये प्रोटेस्ट मार्च रखा है। खुद जो इन समस्याओं से लोग परेशान हैं, वो इसके खुद हिस्सा बने हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को पता चला, वो यहाँ से मैदान छोड़ करके भाग गए। हम जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि इनके राशन कार्ड कब तक बनेंगे। भैया राशन कार्ड के लिए आए, गरीब आदमी के राशन कार्ड दिए गए और इन्हें कोई छानबीन न करी, कोर्ट तक धक्का खा लिया, हमारे राशन कार्ड ना जुड़ रहा है। क्या दिक्कतें आ रही है, क्या क्या महंगाई बढ़ रही है? सब गैस पे महंगाई बढ़ गई भैया, बिजली पे महंगाई बढ़ गई, राशन पे महंगाई बढ़ गई, सब्जी तक पे महंगाई बढ़ गई। जब आमदनी ना है तो खाएगा क्या गरीब आदमी? इन्हें सोचनी चाहिए कैसे गुजारा कर रहे। कोई सरकारी नौकरी तो कोई है ना। चाहे उनका राशन कार्ड में से नाम काट दिया हो, चाहे सिलेंडर महंगा कर दिया हो, चाहे रोड टूटी हुई हो, चाहे सीवर का ओवरफ्लो हो, उन सब की मांगों को लेकर हमारे जो नगर निगम इंचार्ज डॉक्टर अशोक तंवर जी की अध्यक्षता के अंदर यहाँ बल्लभगढ़ में सभी कार्यकर्ता और इस मुख्य रूप से देवराज चौधरी जी के यहाँ पर सभी ने मुख्य रूप से देवराज चौधरी जी और डॉक्टर अशोक तंवर जी की अध्यक्षता में और हम सभी कार्यकर्ताओं ने बल्लभगढ़ के अंदर ये एक विशाल धरना प्रदर्शन किया है।